अंचल जैन उनका सम्मान कर रहे हैं। अंचल जैन उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। और अभी जो सम्मान करता थे, हमने इंजीनियर हुकुमचंद जी तक तो बता दिया था आपको। ये डॉक्टर राजीव सिंघई जी जो फिजिशियन है सिंघई हॉस्पिटल के। तालियां करके हम आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके अभी डॉक्टर एसके जैन साहब जो पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी है, मुख्य भूमिका निभाई है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर एसके जैन, श्रीमती चंद्रा जैन, डॉक्टर अंचल जैन, श्रीमती डॉक्टर प्रगति जैन, अयांश जैन आदि ने ये चंद्रा ईएनटी के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। अर्चना जैन जी नीति आयोग से आ गई है। डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी, मैं उन्हें यहाँ सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। महाराजबान नरीमन जयवाला आध्यात्मिक गुरु पारसी समुदाय। स्वागत 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 है, अभिनंदन है, वंदन है आपका। आइए डॉक्टर अभिषेक जी और भाभी प्रियंका जी आए और उनका स्वागत करें। डॉक्टर अभिषेक जी जैन, प्रियंका जैन जी यहाँ आ गए। इन्होंने भी तालियां बजाते रहे भैया। हमारी बीच में बहन अर्चना जैन जी यहाँ पधार चुकी है। ये नीति आयोग की सदस्य हैं और गुरुजी की बड़ी ही भक्त हैं। गुरुजी जब भी इनको बुलाते हैं, चाहे कितने ही काम में व्यस्त हो, लेकिन अर्चना जी की उपस्थिति यहाँ रहती है। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता रहा हूँ। अर्चना जैन जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीए सुमित कुमार जैन जी को। चार्टेड अकाउंट सुमित कुमार जी जैन, सीए सुमित कुमार जी जैन। इस दया भावना फाउंडेशन का शिलान्यास में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है सीए सुमित कुमार जी जैन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अब हमारे ऊपर आ जाइए पंडित जी। वरुण जी भी साथ आ गए। संत रविदासिया संगठन के श्री नेशनल सेक्रेटरी का यहाँ सम्मान करें। श्री सुबोध सिंह। सभी लोग नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, सब लोग नीचे आ जाएं। आगे आगे कम से कम थोड़ लें। ये मोबाइल जो चला रहे हैं ये वहां ना चलाएं। हमारे मानवीन जी साहब ने आशीर्वाद ग्रहण किया और अपना स्थान ग्रहण किया। हमारे जो दया भावना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीन जी जैन, इनका परिचय बहुत लंबा है और इनका परिचय भी हम जब ये उद्बोधन के लिए आएंगे कि जो गीतकार संगीतकार रवीन जैन जी रहे हैं, जिन्होंने रावण में अपनी आवाज दी, उनके छोटे भाई मनीन जैन जी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।
हमारे संजय जी कर्नल भाई और केडी भाई दोनों जाके हमारे मनीन जी का स्वागत और सम्मान करें। हाँ हाँ, आप नाम बता दीजिए ना भैया। अब हमारे मनीन जी के साथ जो भी भैया यहाँ सम्माननीय है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मंच पर साधारण मंदिर राजेंद्र त्रिवेदी जी और राजेंद्र यादव जी, ये हमारे मनीन जी के मित्र हैं। दया भावना फाउंडेशन की पूरी टीम उनका स्वागत कर रही है। अब मैं अनुपम जी जैन महामंत्री जी को यहां आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे जो विधान परिषद के सभापति सम्माननीय माननीय मानवेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उनका हमारे जो दया भावना फाउंडेशन के महामंत्री अनुपम जी जैन आए और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हमारे सभापति जी का स्वागत और सम्मान करें। अनुपम जी, शैलेंद्र जी, सभी लोग एक साथ, ग्वालियर के लोग आ जाएं। परवीन जी यहाँ आए और यहाँ हमारे मानवेंद्र सिंह जी का सत्कार, और हमारे महामंत्री अतुल जैन जी, बंटी जी, यहाँ रहिए आप अगर वहाँ बगल में नहीं रहेंगे तो हमारे सभापति जी की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए आप तो वहाँ बगल में रहेंगे। आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। अब हमारे बीच में पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ व्यवसायी श्रीमान श्याम सुंदर जी यहाँ मौजूद हैं। मैं ललितपुर की पूरी कमेटी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी का स्वागत और सम्मान तेरह लगाकर और पटकर कर स्वागत करें पूरी ललितपुर की कमेटी। श्री श्याम सुंदर सिंह जी पारिछा एमएलसी हमारे बीच में हैं, उनके सम्मान के लिए ललितपुर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा। शीघ्रता से आइएगा कृपया। ललितपुर की ये यशस्वी टीम है जो वहाँ के, इनको 1 साल का गौ अस्पताल चलाने का अनुभव है। और हमने जब गुरुजी का ललितपुर में चतुर्मास हुआ था तो मैंने ये कहा था कि बुंदेलखंड की ये सबसे प्रभावशाली और सबसे अति शीघ्र कार्य करने वाली समाज है। निश्चित ही गुरु की कल्पना ललितपुर से प्रारंभ होगी, और जो बात सच्चाई हुई और ललितपुर से गौ अस्पताल का प्रारंभ हुआ, उसके बाद अशोकनगर से गौ अस्पताल हुई, अब उसके बाद ग्वालियर, और अब झांसी का नंबर आया है। आज यहाँ शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे ललितपुर के लोग हमारे श्याम सुंदर जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ झांसी पंचायत समिति, दिगंबर पंचायत समिति झांसी, वरुण जी यहाँ खड़े हैं, सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुला लें, वो सम्मान करेंगे श्रीमान शिवचरण सिंह जी मंदसौर का। आदरणीय गुरुजी शिवचरण सिंह जी मंदसौर से हमारे बीच में पधारे हैं, एक महान विभूति जो अनेकों प्रतिभाओं के धनी हैं, और सभी जितनी भी दिगंबर पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं, आइए विशाल भाई साहब, रविंद्र जी, सीडीआई साहब, करोड़ जी, सिद्धार्थ जी, अतुल जी, बंटी भैया का सम्मान। आजा विशाल जी, मनीष जी, विशाल जी आ जाइए, जल्दी से आ जाए। हाँ, शिवचरण सिंह जी का यह सम्मान हो रहा है। इसके बाद मैं सम्मान कराना चाहता हूँ श्रीमान अनिल जैन जी विधायक जी का, जो हमारी दया भावना फाउंडेशन की यहाँ जो टीम है और जो चातुर्मास में पूरी सक्रिय भूमिका निभा रही है। मैं चाहूंगा कि अनिल जैन जी हमारे विधायक जी का और निरंजना भाभी का दोनों का स्वागत सम्मान कराएं।
निरंजना भाभी जी। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा कि हमारे महामंत्री अतुल जी बेल्टी जी स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। हमारे अड़जरिया जी ज्योतिषाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं हमारे एमएलसी साहब के बगल में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सदर बाजार दिगंबर जन पंचायत समिति आए और हमारे अड़जरिया जी का स्वागत सम्मान करें। सदर बाजार की जैन समाज मंच पर पहुंचे और उनका सम्मान करें। आज दिगंबर जैन समाज पंचायत सभी लोग आ जाए, मिल के आ जाएं, सभी लोग मिल के आ जाएं। अभिनव जी सदर बाजार की पंचायत में आते हैं, समाज में जैन समाज। सांस बैठ हो तू क्या? हाँ करो अभी करो। हाँ, ये हमारी अर्चना बहन जी हैं, इनके सम्मान के लिए श्रीमती कमल जैन और डॉक्टर रुचि जैन जी हमारे अर्चना बहन जी का स्वागत सम्मान कर रही हैं। जो और निरंजना भाभी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया। अमीश भाई सबकी घोषणा करो और फिर इसके बाद अपन सबके वक्तव्य कर लेंगे और सीधा सदर बाजार जैन समाज से ऊपर आ जाओ आप, वो बाद में करेंगे सर। अब आज ये भूमि शिलान्यास का कार्यक्रम, अभी सम्मान का कार्यक्रम था। हमारे जितने भी यहाँ आगंतुक महानुभाव जो दूर दूर से यहाँ पर विराजमान हैं, सर्वधर्म की भावना इनमें है और गौ सेवा की भावना ये जुड़ी है। आज यहाँ हमारे मंच पे हैं सभी लोग एक साथ। मैं जितने भी यहाँ विराजमान लोग हैं, बरुआ सागर दिगंबर जैन समाज, बबीना दिगंबर जैन समाज, हसारी दिगंबर जैन समाज, पूरी जो और हमारे बनगाय के लोग एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे एक साथ खड़े हो जाएं, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और जितने भी हमारे मंच पर हमारे गुरुदेव और जितने लोग हैं सभी का अभिवादन करें। सभी लोग एक बार बोलेंगे जोरदार, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी का मैं चाहता था कि एक एक करके बुलाएं, लेकिन समयाभाव है, इसलिए मैंने सबको एक साथ यहाँ बुला लिया है, पुरुष वर्ग को। और जितने भी महिला मंडल की जितनी भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मंडल यहाँ मौजूद हैं और जितनी भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग एक साथ पुनः खड़े हो जाएं और जितनी भी बेटियां, बहनें, बच्चे सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं और 3 बार बोलेंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बिटिया, मंगलाचरण के लिए बिटिया जो भी है मंगलाचरण, इनको भावपूर्ण मंगलाचरण के लिए। हाँ, वो पहले एक मंगलाचरण प्रारंभ होना, एक मंगलाचरण के लिए जो केटी भैया कौन सी टीम बिटिया थी वो सब आ गई हैं। रूपम जैन है, श्रीमती दीपाली जैन है, पूनम जैन है, शारिका, हाँ, शारिका ये बड़ी तैयारी के साथ यहाँ आई हैं और ये मंगलाचरण करेंगी और जितने भी आसपास हमारे देवी देवता वो सब प्रसन्न होकर इस पूरे पंडाल के ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही और ये सभी का आशीर्वाद है और जितने भी आसपास कण कण में जो भगवान विराजमान है वो इस मंगलाचरण के माध्यम से हम पे हर्षित होंगे और आशीर्वाद की बौछार करेंगे। मंगलाचरण का प्रारंभ हो।
ये मंगलाचरण आप लोगों का बहुत गौर से देखने योग्य है। ये जो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ गौ उपचार केंद्र खुलने जा रहा है, गौ उपचार केंद्र का शिलान्यास हो रहा है, उसी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ ये मंगलाचरण इन्होंने बनाया है और इसकी प्रस्तुति आपके सामने होने जा रही है। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार, देखा चीर जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। इस हाईवे पर आकर कोई मुझे बचा पाएगा? अरे दो लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं, शायद मेरा जीवन बचा जाएगा। तुम्हारा बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ता है? मेरा बेटा तो अभी बेलामेंट में जाता है, लेकिन अभी तुम्हारी बेटी तो छोटी है ना प्रियम, फिर क्या जरूरत है? अरे देखो, लगता है इसको उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखो कोई गाड़ी वाला उसको ठोक के चला गया, कितनी तड़प रही है। अपन चलो इसकी कोई मदद करते हैं, कोई आसपास अस्पताल होगा, एम्बुलेंस को फोन करते हैं। यहाँ तो कोई भी अस्पताल नहीं है। बताओ, कोई देखता भी नहीं है जानवरों को कैसे मार के चले जाते हैं। कोई तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं है जिस कोई एम्बुलेंस वाले को जानता हो? नहीं, मेरे तो कोई जानकारी में नहीं है। चलो छोड़ो ना, अपन चलते हैं। ऐसे तो रोज कितनी गाड़ियों में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाय और जानवर मारे जाते हैं हाईवे पे। सही बोल रही है, आज के ज़माने में कोई अपने आस पड़ोस के लोगों का तो ध्यान रखता नहीं है। कौन जानवरों का ध्यान रखेगा? आजकल इंसान की मदद नहीं करता, जानवर तो दूर की बात है। चलो अपन लेट हो रहे हैं, चलते हैं। अरे देखो, किसने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया गाय का, बहुत बुरी तरीके से घायल। अरे ये तो बहुत जख्मी लग रही है। कोई गौ अस्पताल है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई भी अस्पताल नहीं है। आसपास देखो कोई अस्पताल हो जिसमें पहुँचा दे गाय को। जब तक हम लोग इनको संबोधते हैं। नमो लगी है, लगता है कुछ हो गया है वहाँ पे। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नमो लोए, क्या हो गया इसको? अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। अरे तो इसको गौ उपचार ले चलो ना। सोनागिरी पे इसका गौ अस्पताल का हॉस्पिटल बना हुआ है। हमें तो पता ही नहीं था कि सोनागिरी जी में गौ उपचार अस्पताल है। नहीं नहीं, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, वहाँ तो एकदम पास में ही है यहाँ से। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हाँ, आप जरूर लगाइए फोन। हेलो हेलो, सोनागिरी जी उपचार केंद्र से? हाँ, सोनागिरी उपचार केंद्र से बात कर रहे हैं। आप कौन? मैं यहाँ पे एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, बहुत ही बुरी कंडीशन में है यहाँ पे। ये सोनागिरी जी हाईवे पे है। ये कहाँ लोकेशन बताएं आप? एग्जैक्ट लोकेशन ये दतिया वाला जो हाईवे है ना, वहाँ पे ही है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको।
किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है इसका। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी सांसें तो चल रही हैं, आप जरा देखिएगा इसको। अभी इसकी सांसें तो चल रही है, ये अभी बचने के लायक है, अपन इसको ले चलते हैं। दया भावना अस्पताल लेके चलते हैं इसको। दया भावना में पूरी इसकी सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पे गायों का पूरा अच्छे से उपचार होता है। भारत में इंसानों के उपचार के लिए तो बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, पर गौ उपचार के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे अस्पताल हैं। बहुत ही कम मात्रा में अस्पताल खुले हुए हैं और हाईवे पे न जाने कितनी गाय हमारे इंतजार करते हुए अपना दम तोड़ देती हैं। ऐसे में अविचल सागर महाराज जी दया भावना फाउंडेशन गौ उपचार अस्पताल को लाए हैं, जो उनके लिए मसीहा, जो उनके लिए अवतार के रूप में उनके लिए आजीवन दान बनकर आए हैं। और अविचल सागर महाराज जी का सपना है कि वो 108 गौ उपचार केंद्र दया भावना फाउंडेशन द्वारा खोलें। तो हम सब तन मन धन से उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनका साथ देंगे। बहुत बढ़िया। और आचार्य श्री विद्यासागर दया भावना फाउंडेशन गौ उपचार केंद्र के साथ साथ भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का शिलान्यास आप लोगों को पता है आज झांसी में होने जा रहा है। हम सबको उसका एक अवताबो बनकर, हिस्सा बनकर पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेना है। बोलो गौ माता की, गौ माता की, बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी। अभी आपके सामने बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये अभी आपने जो नाट्य रूपांतर देखा, इसकी झलकी देखी, ये जो वास्तविकता है। हम आपसे गुरुजी ये दीप प्रज्वलित और चित्रावरण कराने के पहले 2 मिनट हम कुछ कहना चाहते हैं। ये जो वास्तविकता है, बरुआ सागर में गुरुजी थे और बरुआ सागर से जो सोनागिर जो बिहार चल रहा था, बीच रास्ते पे गुरुजी को एक एक्सीडेंटल 2-3 गाय जब मिली तो गुरुजी को उस समय लगा कि ये फोर लाइन तो बन गया है ये हम सब के लिए, लेकिन ये जो मूक जानवर हैं इनके लिए ये दुर्दशा का कारण बन गया है। और गुरुजी के मन में ये विचार चलता रहा कि हम क्या करें, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और गुरुजी जब जहां सोनागिर पहुंचे और पूरे दया भावना फाउंडेशन के लोगों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा कि हमने मानवों के लिए तो बहुत सारे काम किए, हमने कंबल वितरण का काम किया, हमने छोटे छोटे बच्चों को कपड़े वितरण का काम किया। और गुरुजी भी ऐसे समय कपड़े वितरण कराते थे जब रात को 10 या 11 बजे लोग सो जाते थे। ऐसा दृश्य देखा कि लोगों के पास ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कपड़े नहीं है, बगल में जानवर लेटा है, इस तरफ जानवर लेटा है, ऊपर से पन्नी लेटे हैं। ऐसे लोगों को मिले। जब गुरुदेव को बताया गया कि ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो गुरुदेव की करुणा और जागी। उसके बाद सोनागिर में जाके गुरुदेव ने 18 गौशालाएं अपने अंडर में ली और गौ उपचार केंद्र शुरू किया, जिसका संचालन वहां से लेकर दतिया और दतिया से लेकर झांसी तक प्रारंभ हुआ। और उसके बाद गुरुदेव ग्वालियर गए, ग्वालियर जाकर गुरुदेव ने इसको और बृहद रूप दिया। और गुरुदेव ने जो काम किया वो कभी किसी ने नहीं किया। ग्वालियर में 168 जातियां जैन समाज की थी। गुरुदेव ने एक बृहद कमेटी बनाकर और एक बहुत बड़ा गौ उपचार केंद्र खोला। और गुरुदेव की भावना जो रही है वो वहीं से पल्लवित हुई कि 108 गौ उपचार केंद्र खोले जाए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जब फिर से दोबारा झांसी आए और उनको लगा कि हम
हम अपने जो लोग हैं, हम अपने जैन समाज के लोग को बाहर कैसे निकालेंगे। गुरुदेव ने झांसी मेडिकल में खिचड़ी वितरण का काम किया, मकर संक्रांति पे खिचड़ी वितरण का काम किया। उसके बाद आपने ग्वालियर में खिचड़ी वितरण का काम किया। और गुरुदेव जब इसके बाद अशोकनगर गए, गुरुदेव ने अशोकनगर में वो कर दिखाया। वहां पर एक वृहद 5 एकड़ में गौशाला उपचार केंद्र का और श्री राम पक्षी अस्पताल का उद्घाटन करके आए। और अभी काम बन गया, पूरी अस्पताल बन गई है। और अब वहां पर एक्सरे मशीन भी आ गई है, क्योंकि हम लोग जब घायल होते हैं हम लोग बता सकते हैं कि हमारे कूल्हे में दर्द है, हमारी छाती में दर्द है, लेकिन ये मूक प्राणी कुछ नहीं बता सकता है कि उसको कहां दर्द है। ये गुरु के भक्त ही बता सकते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ऐसे काम गुरुदेव करते हैं। 2 मिनट की और बात हम पूरी कर रहे हैं। हमारे हेलो, देखिए हमारे मंच संचालक महोदय बहुत उत्साहित हैं, बहुत ऊर्जा है आप में, लेकिन हमारे समय की सीमाएं के लिए मैं आगंतुक अतिथि जो हमारे बीच में बाहर से पधारे हैं सभी आएंगे तो आचार्य श्री के चित्र के अनावरण के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए सभी का स्वागत है। डॉक्टर उमेर अहमद अलियासी एवं मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, सरदार सुरजीत सिंह जी आजाद, रेप फादर सेबेस्टियन कालीराम महाराजबान नारीबान जयवाला, स्वामी वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण करेंगे। और जो हमारे बाकी अतिथि हैं ये दीप प्रज्वलित करेंगे। ये सभी हमारे जो बाहर से सर्वधर्म समभाव के लोग आए हैं, ये हमारे आचार्य विद्यासागर जी का चित्र अनावरण करेंगे। गुरु का उपकार कभी ना भूले हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, इतने बड़े महान गगन को छूले हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, भूले हम, इतने बड़े महान गगन को छूले हम, तुम्ही से हर सुबह तुम्ही से काम गुरु, तुम्ही से हर सुबह तुम्ही से शाम गुरु, करते ही हम शुरू आज का काम प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे आदि भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रुचिर्दीप्तिकरम शुभदीपिकम सकल शोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरजालिहरम त्रिकिरम सदा धरामि सुमंगल कमुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिबरहरम दीपकम प्रज्वलनमो करोमि। बोले प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय कुंद कुंदाचार्य के जीवन रूप महाकवि, दार्शनिक, विचारक, समाधि सम्राट, पंचाचार्य, दिव्या के मसीहा, कौनदी पासल मूर्ति असहयोगी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की। आज हमारे बीच में बड़े विलम्ब से आए हैं हमारे माननीय पृथ्वी जैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें सीधे मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और हमारे साथ उनके साथ पिंकी भैया भी हैं और सारे लोग हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और गुरु जी के समक्ष श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान प्रदीप जी। संत और बसंत में इतना ही अंतर होता है, संत और बसंत में इतना ही अंतर होता है। बसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत जब आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बहुत बढ़िया। ये आज ये दया भावना फाउंडेशन का ये झांसी जिले में गौ उपचार अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के, हम गुरु जी के पास इसलिए आए हैं कि हमें थोड़ी सी और ऊंचाई मिल सके और आप हमारी बात को अच्छे से सुन सके। तो दया भावना फाउंडेशन में ये जो दानदाता है, जिनकी भावना से ये अस्पताल बनने जा रहा है,
जिन्होंने जमीन खरीद में अपना पूरा सहयोग लगाया और अब ये अस्पताल बनाने में अपना पूरा सहयोग लगा रहे हैं, अपना तन मन धन हमारे बीच में हमारे मित्र श्रीमान पवन गौतम जी जिला पंचायत अध्यक्ष पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष हेमंत जी परहार यहाँ पधार चुके हैं। मैं दोनों लोगों को यहाँ सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि दोनों लोग यहाँ आए और हमारे गुरुजी के समक्ष यहाँ श्रीफल अर्पित करें। हमारे हेमंत जी परहार और पवन जी गौतम जी आइए। अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्ष जी एक साथ आ जाएं और परिवार सहित पधारे हैं, पूरे परिवार सहित यहाँ आए। ये पवन जी गौतम जी हैं और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष हेमंत जी परमार हैं, जो परिवार सहित यहाँ पधारे हुए हैं। भैया स्थान ग्रहण करो। सन्नी भैया स्थान ग्रहण कराइए। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये जो जगह है कैसे गुरुजी को ध्यान में आई, कैसे गुरुजी ने परिश्रम से ये जगह ली और आज इस बनगांव वासियों का जो पुण्य प्रताप है, इनकी भावना यहाँ अंदर से उमड़ रही थी। भले ही उनको पता नहीं था कि यहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन धन्य बनगांव वासी जो यहाँ पर गौ अस्पताल उपचार केंद्र और श्री राम पक्षी अस्पताल बन रहा है, तो उसमें ये दया भावना फाउंडेशन के लिए मैं बीके जैन साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ बीके जैन साहब आए। इनकी इतनी भावना प्रबल होती है कि इन्होंने जो अपने जीवन में किया है वो सब कुछ यहाँ निर्भर करना चाहते हैं। सेंट फ्रांस सिटी में आप लोगों ने मिलकर, दो लोगों ने मिलकर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। अब मंदिर के बाद ऐसे ऐसे मंदिर का निर्माण करा रहे हैं जहाँ मूक पशुओं का इलाज होगा। ऐसे हमारे कमल जी भाभी और वीरेंद्र कुमार जी जैन, मैं इनका सम्मान, हमारे मलिन जी भाई साहब जो हमारे दया भावना ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमने आपको बताया था इनका हम शॉर्ट परिचय देते हैं। जो हमारे रवीन जी जैन संगीतकार हैं जो रहे हैं पहले, उनके छोटे भाई हमारे मलिन जी दया भावना फाउंडेशन के अध्यक्ष है। जोरदार तालियां भैया। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगिलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगिलम, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, आप मेरे साधितम। दूसरे मुख्य शिलान्यास करता जो गुरुजी से कभी ना नहीं कहते, ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति वही हो सकते हैं जो सबका इलाज करते हैं, जो मानवों की दुर्दशा जानते हैं, तो जानवरों की दुर्दशा जानते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर निर्देश कुमार जी जैन, डॉक्टर रुचि जैन जी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और इन्होंने माथे चंदन सुशोभित कल पुष्पो सुमन, माथे चंदन सुशोभित कल पुष्पो सुमन, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, आपका साधितम, मन की बीना, मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगिलम, मन की बीना। आज एक ऐसा और अवसर है, विवाह पंचमी का दिन है और ऐसे कौन व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनका आज विवाह हुआ है। आज आपकी शादी की सालगिरह है, हमारे बीके जैन साहब और कमल भाभी जी की। इनका सब लोग एक बार पुनः जोरदार सम्मान करें, जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे बीके जैन साहब के ऐसा इनका धर्म भाव बना रहे। हमारे डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी झांसी, डॉक्टर अभिषेक जैन जी, प्रियंका जैन जी झांसी दया भावना फाउंडेशन उपचार केंद्र का राशि देकर घोषणा की है और ये तो शुरुआत है। ये हमारे डॉक्टर स्पर्श हॉस्पिटल से हैं, आप सभी इनको जानते होंगे। ये बच्चों के डॉक्टर है ना? हाँ, तो बच्चों के डॉक्टर की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनका इलाज करते हैं। ऐसे ये मूक प्राणियों का इलाज यहाँ करवाएंगे हमारे डॉक्टर अभिषेक जी, प्रियंका जैन जी का जोरदार स्वागत है। सब तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाइए।
एक बार मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ इंजीनियर हुकुमचंद जी जैन को। ये रिटायर्ड एक्सीएन विद्युत विभाग से का ये उपचार केंद्र और श्री राम पक्षी केंद्र जो बनने जा रहा है, पक्षी अस्पताल बनने जा रहा है, आपकी पुण्य राशि से ये अस्पताल बनेगा। और ये इनका कहना कि अस्पताल में हम पैसे तो लगाएंगे लेकिन हम अपना कीमती समय भी लगाएंगे। ऐसे इंजीनियर हुकुमचंद के लिए जोरदार तालियां। अपने लिए जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हम करने जा रहे हैं आज। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिनंदन मोदी, जूली मोदी, झांसी सब परिवार। मैं मोदी परिवार का जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिनंदन मोदी, जूली मोदी सब परिवार। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। यहाँ नीलेश मोदी है क्या? उनके छोटे भाई नीलेश मोदी जी हैं क्या? ये देखो भैया, दान करके भी सम्मान नहीं चाहिए। उन्होंने गुरुजी से कहा था कि अगर आप हमें सम्मान कराएंगे तो हम कार्यक्रम से नदारद रहेंगे। ऐसी भावना लोगों की होती है। ये गुप्त दान के माध्यम से दान आया है। तो अब भैया मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोल कुमार जैन। ये क्या नाम है? सोल कुमार जी, सच्चा, अच्छा। अरे वो भैया चेनू परिवार है भैया। ये शांत कुमार जैन, सनी जैन, ये भैया नीलेश जी हैं। नीलेश जी मोदी, अभिनंदन मोदी जी की जगह सम्मान पा रहे हैं इन्होंने। अब नीलेश जी भी इसमें कुछ सहयोग करके राशि बढ़ाएंगे, निश्चित बढ़ाएंगे, क्योंकि जब मंच तक आ गए तो कोई खाली तो जाते ही नहीं है भैया। जोरदार तालियां बजाएं भैया। अब शांत कुमार जैन, सनी जैन, चेनो ज्ञान मंदिर परिवार के द्वारा, हाँ, और चातुर्मास का जो अभी मुख्य कलश स्थापना हुआ था और पूरा समय ये गुरु भक्ति में लगाते हैं। इस चेनो परिवार का जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। तालियां बजाएं, इन्हें तालियों की माला पहनाए भैया। जोरदार तालियां बजाएं भैया। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरगम। एक और हमारे जो दानदाता है उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारा आप सम्मान करेंगे तो हम मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे सीए सुमित कुमार जी जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जो पिछली बार सदर बाजार में चातुर्मास हुआ था उसके अध्यक्ष थे और गुरु की भक्ति में इतने लीन हो गए, इतने पल्लवित हो गए कि बोले आज तक जो झांसी में जैन मुनि आए थे मैं कभी उनके पास नहीं जाता था, लेकिन आपके पास नजदीक आने से अब हमें लगता है कि अपना काम छोड़ो, अपनी लिखा पढ़ी छोड़ो और गुरु के चरणों में पहुंचो। ऐसे सीए साहब की भावना होती है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर एसके जैन, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुत्र उनके डॉक्टर अंचल जैन। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर एसके जैन साहब। डॉक्टर एसके जैन साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो आ रहे हैं। हाँ, रिटायर्ड सीएम हो, टाइम तो लगेगा। और हमारे मनिंद जी कह रहे हैं कि हाँ जो बुजुर्ग हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपकी एनर्जी से सबको एनर्जी मिलेगी। मनिंद जी, न गीता से, न कुरान से, न पुराण से दुआ होती है, खुशियां बरसती इन झोलियों में जहां इन बुजुर्गों की दुआ होती है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले भैया को, सुबोध जैन रेलवे झांसी सब परिवार यहाँ आमंत्रित है। जोरदार तालियां भैया। सुबोध जैन रेलवे परिवार अनमोल न करिए, ये नाम पढ़ रहे हैं और इसमें अगर किसी की भावना बन रही है तो वो अपनी भावना प्रदर्शित कर सकता है। उसका नाम अभी हम यहाँ मंच से गुरु जी के समक्ष से पढ़ देंगे। अभी उसके लिए हम आपको आगे प्रेरित करेंगे। अभी तो जिनके नाम आ गए हैं अभी हम उनको सम्मान के साथ यहाँ बुला रहे हैं। सुबोध जी यहाँ पधार चुके हैं, आइए सुबोध जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धार्थ जैन जी करगुआ, जिनके माध्यम से लगातार 4 साल से खिचड़ी वितरण का काम चल रहा है और इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि खिचड़ी वितरण का कार्य तो चलता ही रहेगा, हम दया भावना फाउंडेशन में अस्पताल का भी काम करवाएंगे। और पढ़िए भैया, ये होती है भावना, ये गुरु जी का समर्पण, ये गुरु जी का समर्पण। हाँ भैया, गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, ठोक के आशीर्वाद गुरु जी दे रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले भैया को। ये अकेले इसमें सौरभ जैन लिखा है। सौरभ जैन जी के द्वारा महाराज जी कह रहे हैं जो सौरभ जी होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे।
हाँ, और ये भी ऐसे सज्जन है महाराज जी, हमें पता लग गया कि कौन सौरभ है। ये भी मंच पर नहीं आना चाहते, इन्होंने राशि की अपनी घोषणा की है, लेकिन ये भी स्वागत सम्मान नहीं चाहते हैं। मैं बरुआ सागर दिगंबर जैन समाज बड़ी छोटी समाज है। सदर बाजार, ये हमसे भी ऊपर हैं लोग, अभी कैसी बात कर रहे हैं। सदर बाजार दिगंबर जैन समाज, सदर बाजार दिगंबर जैन समाज के जो भी लोग हैं अपने गर्व से सीना ऊंचा कर लें, क्योंकि चातुर्मास पहले हमारा हुआ था, बाद में इनका हुआ था। इन्होंने सदर बाजार का नाम रोशन किया है और देव भावना फाउंडेशन अस्पताल के निर्माण कार्य, इस तरह से नाम आ रहे हैं और भी नाम है। हमारे बीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं। अब हाँ, अभी संबोधन का कार्य है, और थोड़े से 2-3 नाम और पढ़ लें अगर आपकी इच्छा हो, या फिर संबोधन के नाम पढ़ बीच में पढ़ ही देते हैं, क्योंकि नाम अभी पढ़ेंगे। हमारे माननीय सम्माननीय आए हैं, इनका भी हो सकता कि मन है। ये छोटी छोटी जैन समाज के लोग हैं, छोटे छोटे काम करके इतना बड़ा दान देते हैं। हम इतना बड़ा काम करके ये भी दान ना दे पाए तो हमारा यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भावना यहाँ बन सकती है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, श्रीमान निर्मल कुमार जैन जी, ग्वालियर सपरिवार, मुरैना, धौलपुर, यहाँ मौजूद है भैया। क्या निर्मल कुमार जैन सपरिवार आगे भैया? और दूसरा हमारे अनिल साई जी नहीं है भैया, अनिल साई जी, माधवी साई जी आगे क्या भैया? पुत्र आदित्य, पुत्री आदित्य। सिर्फ गुरुजी का समर्पण है, गुरुजी का सिर्फ आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजी की एक बार नजरें इनायत हो जाए। लोग पैसा नहीं देखते हैं, पर ये देखते हैं कि हमारी गुरुजी की भावना कैसे पूर्ण हो जाए। ये हमारी जी गुरुजी की भावना होती है। तो भैया ये दान हमारा जैन समाज का दान है, और जैन समाज हमेशा मानव सेवा में दान करती आई है। लोग कहते हैं कि जैन समाज मंदिरों के लिए अकेले दान करती है, लेकिन आपको दिखा दिया कि जैन समाज मंदिरों के लिए दान तो करती है, लेकिन जब भी कोई ऐसे मौके बनते हैं उसके लिए भी जैन समाज दिल खोलकर दान करती है। ऐसे हमारे जैन समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे ये सभी सम्माननीय ये धौलपुर वाले यहाँ आ चुके हैं। मैं अपने मुरैना वाले, हाँ, मैं सभापति अध्यक्ष माननीय मानवेन जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे ये का सम्मान यहाँ करने का कष्ट करें। आदरणीय बड़े भाई श्रीमान मानवेन सिंह जी। अनिल साई जी, और भी लोग अनिल साई जी, माधवी साई जी, पुत्र आदित्य पुत्री आदित्य जी, और यहाँ ग्वालियर के जो भी कमेटी के लोग हैं वो यहाँ आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के झांसी के महानगर के जिलाध्यक्ष श्री हेमंत प्रहार जी और झांसी जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन जी गौतम को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे अनिल साई जी, ग्वालियर परिवार और ग्वालियर के सभी लोगों का जिन्होंने पूरी अस्पताल बनाने का सम्मान किया है, संकल्प लिया है, उनका स्वागत करें। साथ में हमारे हेमंत जी की पत्नी हमारी भाभी यहाँ आ जाए, भाभी बहू जो भी हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। पवन जी हेमंत जी को और ललितपुर गौ अस्पताल के लिए अरहंत भोजनालय, अरहंत भोजनालय पदवेन जैन सब परिवार, हमारे ललितपुर के अरहंत भोजनालय वाले पदवेन जी सब परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके लिए सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनिल जैन जी विधायक जी और हमारे दूसरे विधायक एमएलसी विधायक श्याम सुंदर जी और हमारे अर्जलिया जी महाराज जी वो आए और हमारे ये अरहंत भोजनालय पदवेन जी सब परिवार एक्सरे मशीन की घोषणा करें। सभी को जय जिनेन्द्र जय महावीर।
जब मैं जय जिनेन्द्र बोलूँ तो आप लोग जय महावीर बोलिएगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। देखिए हम लोगों का कितना पुण्य का होता है कि करीब 7 हॉस्पिटल बनने का कार्य बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। आज हमारे बीच में मेरे भाई श्याम सुंदर जी, जो यहाँ के पहले एमएलसी रह चुके हैं, मेरे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी हैं, परिवार भी हैं। आप लोगों ने सबने लेमन ट्री का नाम सुना होगा, लेमन ट्री के मालिक भी हैं और आज वो अपने मुंह से घोषणा करेंगे। श्यामचंद्र जी, आप पे मेरा अधिकार है और जहाँ अधिकार होता है वहाँ तो अपेक्षा भी बढ़ जाती है। जो भी अपनी करनी है आप कीजिए। अब उनसे क्या पूछ रहे, वो छोटे हैं। बोल दो, हम स्वीकार। अभी हम लोगों को यहाँ पे 1 एकड़ जगह ली है, अभी 2 एकड़ जगह और लेनी है हमको, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं हम, ये एक मॉडल बनेगा पूरे देश में। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है एक दिन प्रधानमंत्री जी इसको देखने के लिए आए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा जो मॉडल हॉस्पिटल बनेगा उसके लिए हमको जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 1 एकड़ जो है जगह, एक एकड़ जगह का 51 लाख रुपया है। तो मेरे छोटे भाई श्याम सुंदर जी उसका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार घोषणा ये हमारे माननीय श्री श्याम सुंदर जी पारिशा के द्वारा की गई है। 1 एकड़ जमीन वो एक गौ उपचार केंद्र के खोलने के लिए यहाँ देंगे। समिति उनका सम्मान कर रही है, जोरदार तालियों से सम्मान करें। सभी लोग हाथ खोल करके उनका सम्मान करें। डॉक्टर अंशुल जी कृपया आए मंच पर। डॉक्टर अंशुल जैन जी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर निर्देश जी उनको लेकर के आए। अभिषेक जी आए। पूज्य गुरुदेव को हेलो, करेंगे। अभी श्याम सुंदर सिंह भाई साहब जी ने और उनके आज छोटे भाई बसंत सिंह जी भी यहाँ आने वाले थे। हमारे भाई साहब मणिन जी के मित्र हैं और 1 एकड़ की घोषणा की है। और अगर 2 भाई होते तो 2 एकड़ की घोषणा होती। लेकिन बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां। विजय सागर जी महाराज की, संत श्रोणे आचार्य गुरुवर विजय सागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। अभी जैसा कि कहा, कोई चीज का अंत नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग सहमत हैं ना कि अभी हम लोगों की शुरुआत हुई है। अभी 1 एकड़ जगह ली है, बाद में हम लोग और विचार करेंगे। साथ ही मेरे एक और मित्र राजेंद्र यादव जी आए हुए हैं यहाँ पे। आइए राजेंद्र जी, आइए। राजेंद्र यादव जी मेरे साथ में आए हुए हैं। जोरदार तालियां भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, उन्होंने जय श्री राम की उद्घोष किया, आप लोग भी कीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। राजेंद्र यादव जी अपने मुंह से, मैं नहीं बोलूंगा, अपने मुखार बिंद से जो भी घोषणा करेंगे वो मुझको मंजूर होगी। जैसा कि हमारे भाई ने ऊपर वाले से कुछ अपेक्षा की है, हम उसमें माध्यम नहीं बनना चाहते। हमारे संग ये शाम के जब तक ट्रेन नहीं छूटेगी, जब तक साथ में रहेगी। और मैं कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं करता हूं इस तरह की, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। जिसने जो दिया है, जहां जिसने किसी का नाम लिया, मैं ये मानता हूं कि सारी ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर के द्वारा दिया गया है। भाई साहब जो कह देंगे, शाम तक हम इनके संग हैं, हम इनकी बात को शहर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बगैर घोषणा अपनी बात कह गए हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन सार्वजनिक घोषणा नहीं करेंगे। अभी ये भाई साहब सब समझ जाएंगे कि क्या करेंगे। मैं पुनः एक बार एमएलसी भाई साहब को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हमारे अरिहंत भोजनालय के परवेंद्र सपरिवार एक्सरे मशीन जिन्होंने प्राप्ति दे रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान करें। बस और मैं आमंत्रित कर रहा हूं तिलक जैन जी को। तिलक जैन जी बबीना वाले सब परिवार को यहां आमंत्रित कर रहा हूं
आप ध्यान से सुनिए भैया, यहाँ आसपास जो गूंज जा रही है, धमक जा रही है, सब जगह से आवाज आ रही है। तिलक जैन बबीना परिवार के द्वारा तिलक भाई को मैं यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूं। तिलक भैया, और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विधायक अनिल जैन जी को, वो आए और हमारे मणिन जी दया भावना फाउंडेशन के अध्यक्ष का उनका स्वागत, उनका सम्मान करें, और हमारे मुख्य जो शिलान्यास करता बीके जैन साहब भी हैं, वो उनका स्वागत करें, पूरे परिवार का। अर्चना जैन जी जो हमारी बहन है, नीति आयोग की सदस्य हैं, ये 1 एकड़ जिन्होंने भूमि दान की है, उसके उनके लिए तिलक और सम्मान लगाकर स्वागत करें, पटका पहनाकर स्वागत करें अर्चना बहन जी। और हमारे प्रदीप जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, वहां हमारी निगाह नहीं गई है, ये आखिरी सम्मान करता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि हमारे बबीना वासी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका स्वागत सम्मान करें हमारे प्रदीप जी जैन, आदित्य भैया। चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना आपके। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ महान संत लोग बैठे हुए हैं, उनको भी किस लिए बुलाया ये आपको पता लगेगा, तो मैं क्रम से बुला रहा हूं, लेकिन हम भी समय सीमा में हैं और हमारे माननीय अतिथि भी समय सीमा में रहेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं महर्षि भृगु पीठाधीश्वर, हमारे यहाँ सीए साहब बहुत देर से पुकार हो रही थी, सुमत जी, हमें मालूम है कि मंच पे आने पे हमेशा लेट होते हैं, सीए साहब भी आ गए और संदीप सरावगी जी भी आ गए। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ कि गुरुजी को श्रीफल भेंट करें, संदीप सरावगी जी सीए साहब के साथ। और मैं भैया महर्षि भृगु पीठाधीश्वर श्री गुरुजी गोस्वामी सुशील जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारतीय सर्वधर्म संसद के, इनके सामने माइक लगा दीजिए, ये हम सबको 5 मिनट का उद्बोधन देंगे। हाँ भैया, शांति बना के रखे। मंच पर विराजमान दिगंबर संप्रदाय की परंपरा में स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि नमन करते हुए याद करता हूं परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे विद्यासागर जी महाराज, जिनका सानिध्य मुझे 3 या 4 बार मिलने का मौका मिला। उनके चरणों में बैठकर जैन समुदाय को एक करने का श्रेय उन्होंने जो लिया, पिछले दिनों दिल्ली में बहुत समागम उनकी याद में आयोजित हुआ था, मैं उसमें था, तो मैंने उनकी 3 यादें अपनी बताई थी, किस प्रकार से भगवान महावीर को मानने वाले सभी संप्रदायों को एक कर पूरी दुनिया में जैन समाज की अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करने का खुला आदेश पूरे जैन समाज को दिया था। ये बड़ी गौरव की बात थी। और मुझे याद है उस दिन हमारी साध्वियों ने और जिस तरह से हमारे संतों ने वहाँ बड़ा कार्यक्रम करके पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और आज मैं देख रहा हूं, मुझे प्रेरणा दी मुनेंद्र जैन जी ने, बहुत दूर था, कहने लगे आना है आना है आना है, मगर जब बताया कि ये पुण्य कार्य जो हमारे जीव जंतुओं के लिए आप शुरू कर रहे हैं, ये उपकार का कार्य जो कर रहे हैं और विद्यासागर जी महाराज के नाम पे कर रहे हैं, वो मुझे खींच कर यहाँ ले आया। और आकर मैंने जो देखिया, और यहाँ मैंने देखा जितना आपका बजट होगा शायद उसका 2-4-10% तो आज ही हो गया। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर सभी धर्मों के धर्मचारी हैं और सब अपना समय देकर इस शुभ कार्य में आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि भारत एक ऐसा देश है, जैन समाज एक ऐसा देश है जो अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं और उसका झंडा उठाकर पूरे विश्व में जैन समाज के माध्यम से भारत की ख्याति को हर क्षण बढ़ाने में अपना कार्य करते हैं। भले ही स्लो हो, भले ही कम संख्या हो,
मगर कीर्तिमान जो स्थापित करते हैं वो जैन समाज करते हैं। भारत को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई कौम है तो वो जैन समाज है। बदले में कुछ मांगती नहीं, परोपकार करती है। वो आज में हम सारे हमारे धर्मगुरु देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख रहे हैं। मुनिंद्र जी के और कार्यों को देखता हूं। मैं आज सबको, क्योंकि नाम से परिचित नहीं, बारंबार आने का प्रयास करूंगा कि इतने महान संत की मुझे याद आएगी तभी मैं आऊंगा कि आपने उनके नाम पर ये शुभ कार्य किया है। ये मंगल कामना देने के लिए मैं आया हूं। मेरे बीच में मैं सबका नाम लूंगा, मगर विशेष रूप पे इमाम साहब का नाम जरूर लूंगा, जो चीफ इमाम ऑफ इंडिया हैं, जो आप देखते हैं कि किस प्रकार से भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम धर्मों से, पूजा पद्धतियों से अलग अलग हैं, परंतु भारत के नाम पर, भारत की संस्कृति के नाम पर हम एक हैं, एकजुट रहते हैं। हमारी संख्या बढ़ जाती है, मिनॉरिटी मेजॉरिटी, मगर झगड़ा झमेला हमारा नहीं होता, क्योंकि आपका नवकार मंत्र जो जी और जीनो की जी और जीनो देव की बात करता है। और मैं देखता हूं कि किस तरह से तीव्र गति से भारत में जैन समाज का नाम, जो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, जो आदमी आदमी को मार रहा है, हथियार बना रहा है, और आप शांति की बात कर रहे हैं, करते करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से। बुरी महाराज जी यहाँ बैठे थे, इनके चेहरे की खुशी मैं देख रहा था। जब आप एक एक आदमी जो अपना दान देने की कोशिश कर रहा था, मैं महाराज जी का चेहरा देख रहा था, और महाराज जी का चेहरा किस कदर अपना आशीर्वाद दे रहा था उन लोगों के लिए। आप यकीन माने, आप ये जिसने सब, मैं समझता हूं चाहे किसी ने 1 रुपया भी दिया या किसी ने यहाँ इरादा भी किया, आप यकीन मानना देने से माल कम नहीं होता, देने से माल हमेशा बढ़ता है। ये 2 गुना मिलने वाला है। जिसने जितना दिया उसका 2 गुना पक्का मिलेगा। महाराज जी का आशीर्वाद पूरा बना हुआ था, खूब मिलेगा। तो बहरहाल मैं लंबी बात यहां नहीं कहूंगा, अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। मैं अगर इस मौके पर मनिंद्र जैन जी, मुझसे किसी ने पूछा और मुझसे कोई अगर सवाल करता है कि इमाम साहब आपने जैन धर्म के बारे में बताइए, चूंकि बहुत रहता हूं इन लोगों के साथ, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैंने जैन धर्म को, भगवान महावीर को नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने भाई मनिंद्र जैन जी को पढ़ा है। इनसे समझ के मैं जैन समझ को समझ पाया हूं। इनके अंदर जो मैंने देखता हूं कि एक इनका जन्मदिन था, एक दिन मैं वहां से सीखा। मैं अपने समाज को भी, चूंकि अच्छी चीज कहीं से लेके जाके अपने समाज को जरूर देता हूं, चूंकि चीफ इमाम हूं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो मैं जैनियों का है ये, या कोई अच्छे कार्य होते हैं, जैसे क्षमा वाणी का है। जैन समाज के अंदर एक क्षमा वाणी 1 साल में कार्यक्रम होता है, और एक दूसरे को माफ करते हैं। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। माफ करना बड़ी इबादत, बड़ी पूजा होती है। मैं अक्सर अपने समाज को ये बात कहता हूँ, ये देखो सीखने की बात है। किसी भी धर्म से, किसी समाज से ली जा सकती है, अच्छी बातों को अपनाया जा सकता है। तो एक दिन मैं, मनिंद्र जैन जी का जन्मदिन था दिल्ली के अंदर। मनिंद्र जैन जी महाराज जी, इन्होंने कहा कि इमाम साहब मेरे जन्मदिन पे आपको जरूर आना है। हमने कहा मनिंद्र जी अच्छा, मैं जरूर आऊंगा। मनिंद्र जी का जन्मदिन जिस तरह से मनाया, आपको भी सीखने की जरूरत है, और मैं अपने समाज को भी कहता हूं कि ये जरूर सीखें। इनका जितना नंबर था, नंबर तो मैं इनके नहीं बताऊंगा कि इनकी आयु कितनी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहिए, या चाहे फीमेल हो या मेल हो। वैसे तो कहते हैं कि मेल की बतानी चाहिए, फीमेल की मत बताओ, लेकिन मेरा मानना है कि किसी की भी नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाती है। बहरहाल जब इनका जन्मदिन था, जितना इनके दिन थे साल के, उतनी इन्होंने चिड़ियाएं मंगाई थी, और चिड़ियाएं बहुत सारी कैद थी। आप यकीन माने, जो आजाद होता है पंछी, जिसको आजादी से उड़ना है, उसे अगर आप कैद कर दें, उसकी आत्मा रोती है, अंदर तड़पती है कि मैं बाहर चली जाऊं, और कैसे मैं उड़ के चली जाऊं। अब महाराज जी जब इन्होंने लास्ट में अनाउंस किया कि मेरे इमाम साहब यहाँ आए हुए हैं और बाहर आ जाएं, आज मैं कुछ करने वाला हूं, तो हम गए बाहर, तो इन्होंने बहुत सारी चिड़ियाएं मंगा रखी थी, और उन चिड़ियाओं को लेके हम हमारे हाथ से, आचार्य सुशील जी के हाथ से, आचार्य विवेक मुनि जी के हाथ से, तमाम हम सब लोगों के हाथ से उन चिड़ियाओं को आजाद कराया।
वो कितनी दुआएं दी होंगी उन्होंने। आप इसका कल्पना करिए कि जब वो उड़ रही थी, आजाद हो रही थी, और वो कितनी उनकी आत्मा खुश हो रही थी, कितनी इस शख्स को दुआएं मिल रही थी। दुआ तो सब देते हैं। अभी जिस तरह से ये अस्पताल खुलेगा, आप यकीन माने सबके अंदर प्राण होते हैं, और सबके लिए हमें दया का भाव हमेशा रखना चाहिए, रहम का, करम का, माफ करने का, ये सारे भाव हम इंसान हैं, हमारे अंदर सबके अंदर रहने चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं महाराज जी, और आप 108 आपका वो है, और 108 अस्पताल खुलने का ऐलान है, और उसकी शुरुआत में महाराज जी हम सब साथ हैं। मैं जहां जहां आपके अस्पताल खुलेंगे महाराज जी, जहां जहां आपकी भूमि पूजन होगा, मैं भी वादा करके जा रहा हूं, भारतीय सर्व धर्म संसद भी ये वादा करके जा रही है, ये पूरा समय हम आपको देंगे। हमारा समय की कुर्बानी होगी, पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, समय हम आपको पूरा देंगे, दुआएं हम पूरी आपको देंगे। बड़ा कार्य है। मैं आज आपको विद्यासागर जी महाराज, मैं सबसे पहले अगर किसी जैन संत से मिला था अपने जीवन में, उनका चतुर्मास था मध्य प्रदेश में, मुझे जगह याद नहीं, कई साल पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो विद्यासागर जी महाराज आज वो नहीं है, वैसे वो हैं, अमर हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, उनके कार्य याद रहेंगे, उनकी यादें की रहेंगी। तो विद्यासागर जी के बारे में मैं बताऊं, जब मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने पूरे जीवन भर में न नमक चखा, न कोई उन्होंने सब्जी खाई, कितने बड़े संत थे। तो हमारे ऐसे संत, ये तपस्वी हैं, इन्हें अस्पताल, इन्हें आपके पैसे नहीं चाहिए, इन्होंने अपना जीवन पूरा, संत इन्होंने अपना समाज के लिए दे दिया। तपस्या, दिगंबर, हम भी हैं, इमाम हैं, हमारी भी तपस्याएं, लेकिन हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो सच्चाई है, इनकी तपस्या देख लो, रात दिन, सर्दी है, गर्मी है, पैदल चल के चले जा रहे हैं, चतुर्मास आ रहा है, पहुंच जा रहे हैं। जितना खाना है उतना लिमिट है उसकी, मुझे मालूम है ये बात की, कितना रहना है, कैसे तपस्या है आपकी, बहुत बड़ी तपस्या है। मैं ऐसे संतों को सलाम करता हूँ, और इन संतों के लिए बस एक नसीहत देके खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमारे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो या कोई भी संत हो, संत तो संत होता है। जब वो कभी भी सड़क से निकले, जब मुझे वो नाटक हो रहा था तो कोई एक्सीडेंट दिखाया था और उसके लिए अस्पताल की तैयारी हो रही थी, तो मुझे वो क्षण याद आया कि हमारे जो संत होते हैं जब पैदल चलते हैं तो गाड़ियों से उनको टक्कर मार दी जाती है। ऐसे कितने संतों का एक्सीडेंट होके वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मैं चीफ इमाम होने के नाते मैं तमाम सबसे गुजारिश भी और अपील भी करना चाहता हूं कि जब भी कोई संत सड़कों से गुजरे, इन संत उनका सम्मान करो, गाड़ी किनारे से लेके एक साइड से लेके चले जाओ। ये संत इतने आसानी से नहीं मिलते, ये संत बहुत मुश्किलों से पैदा होते हैं, ये संत होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनसे इनकी दुआएं लेनी चाहिए। आखिर बात में अपनी बात को खत्म करते हुए बस मैं ये कहना चाहता हूं कि गाय की बात आई थी महाराज जी, गाय सचमुच में आज मैं आप सबके समक्ष एक अपील गुजारिश भारत सरकार से भी करना चाहता हूं महाराज जी के सामने कि गाय का दूध शिफा है, अमृत है, गाय का घी दवा है। गाय एक प्राणी नहीं, पूरे विश्व का प्राण है, उसे राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, मेरा ये ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप सबने बुलाया, मनिंद्र जी और सभी महाराज जी को मेरा सलाम, सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इलियासी जी। अब मैं आमंत्रित करूं योग मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष आचार्य सुशील मुनि मिशन। और आपको एक बात और करना चाहता हूं कि महाराज का चतुर्मास हुआ, कहाँ हुआ? झांसी में। क्या पिछी परिवर्तन होगा? पिछी किसको मिलेगी? अभी किसी को नहीं पता, ये सिर्फ महाराज को पता है बस। इसलिए गौर से सुनिए, और मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भी सम्माननीय बैठे हम सबको बुलाएंगे, सिर्फ आप लोगों का 5 मिनट का समय। हाँ, और मैं योग मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष आचार्य सुशील मुनि जी
मिशन यहाँ हमारे बीच में खड़े हुए, उनका उद्बोधन हम लोग बड़ी गंभीरता से गौर से सुनेंगे। दया भावना फाउंडेशन के तत्वाधान में और परम पूज्य मुनि 108 अविचल सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में यह आचार्य श्री विद्यासागर गो उपचार अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल के शिलान्यास के पावन अवसर पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी वरिष्ठ धर्माचार्यगण और राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से अपने में एक विशेष व्यक्तित्व रखते हुए, एक व्यक्ति ही नहीं है, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था है, और उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर जो धर्म का कार्य है वह अहिंसा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म है, दया परम धर्म है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन हम यहां पर कर रहे हैं। जिन उत्कृष्ट भावनाओं के साथ में उदार दिल से श्रेष्ठी जनों ने जो दान दिया है, जीव दया के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, यह बहुत ही प्रशंसनीय भी है, अनुमोदनीय भी है और उसके साथ साथ अनुकरणीय है। क्योंकि जैन समाज का, जैसे हमसे पूर्व आदरणीय भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब ने, इमाम साहब ने बताया कि जैन समाज चाहे देश की जीडीपी की व्यवस्था हो, उसमें भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज है। इस राष्ट्र में जहां भी आपदा आती है, जहां भी परेशानियां आती हैं, बाढ़ें आती हैं, वहां हमेशा जैन समाज बढ़ चढ़ करके उदार दिल से दान देता है, सेवा करता है। यह कार्य हमारे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मणेंद्र जैन जी और उनके साथ अगर देखें तो संपूर्ण जैन समाज, जिसका अहिंसा के प्रति और जीव दया के प्रति उसे बचपन से ही संस्कार मिलते हैं कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हिंसा नहीं करनी एक अहिंसा का रूप है और दूसरा उसका व्यापक रूप है कि जीवों के संरक्षण के लिए, उन जीवों के संवर्धन के लिए और उनके विकास के लिए कार्य करना। और यह जीव दया का, गौ माता के उपचार का, सेवा का जो यह संकल्प हमारे मुनि अविचल सागर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में आप लोगों ने लिया है और संगठित होकर के उदार दिल से जो इसमें आप सहयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़े पुण्य का कार्य है। क्योंकि कहावत है कि परमात्मा और प्रकृति को हम कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो प्रकृति परमात्मा अनंत गुना हमें वापस लौटाता है। जैसे कोई किसान भूमि में एक बीज डालता है तो 3-4 महीने बाद आप देखें जब फसल तैयार होती है तो एक बीज कई गुना बीजों में परिवर्तित होकर के उस किसान को मिलता है। तो ये जीव दया के लिए, ये सेवा के कार्य के लिए, ये हॉस्पिटल के लिए मुनि जी की प्रेरणा से आपने जो कार्य किया है वह बहुत ही
अनुमोदनीय है और उसके लिए मैं विशेष रूप से आप सभी को शुभकामनाएं अनुमोदना करते हुए आशीर्वाद प्रदान करता हूं और परमात्मा ईश्वर आपको वह शक्ति प्रदान करे जिससे और आप अपनी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ में और बढ़ चढ़ करके दान दें। इन्हीं मंगल भावों विचारों के साथ में ओम शांति शांति ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों को जैसा मुनिश्री ने बताया 16 मिनट बचे हैं हमारे पास में, मुहूर्त है जो निकाला है हमारा शिलान्यास का। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो गुरुजन हैं जो मेरे साथ में आए हैं, मेरे बहुत ही माननीय हैं। देखिए आज एक गुरु को बुलाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ आपके सामने देश के इतने सारे गुरु बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान बड़ा करवाना चाहता है हम लोगों से। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक मिनट में शुभकामनाएं दे दीजिए जिससे हम लोग सही समय पर शिलान्यास का कार्य कर सकें। जी 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 जी, जी। हेलो, सरदार सुरजीत सिंह जी आजाद, वाइस चेयरमैन गुरुद्वारा श्री बंगला साहब। मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, समय की सीमा नहीं बता दी गई है कि 1 ही मिनट है, तो मैं गुरु की फतेह बुलाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और एक ही बात बताता हूँ, आज जब दान दे रहे थे लोग, तो कई लोगों के जो जैन समाज से नहीं है, शायद मन में उनको आश्चर्य हो रहा हो कि इतना दान कैसे दिया जा रहा है, पर सिख समाज को कभी इस चीज का आश्चर्य नहीं हुआ। और सिख समाज जैन समाज का एक बहुत बड़ा ऋणी है और हम हमेशा इनके आगे झुके रहते हैं। मैं छोटी सी घटना आपको बता देता हूँ। हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो मैदान जंग में शहीद हो गए, पर जो 2 छोटे बेटे थे, एक की उम्र 5 साल 7 साल की थी, दूसरे की उम्र की 9 साल की थी, उनको दीवार पर जिंदा चिनवाकर उनको मृत्यु दंड दिया गया। जिंदा उनको दीवारों में चिनवा दिया गया। कहां पर? सरहंद में। और सरहंद में जब वो उनके प्राण चले गए तो उनका पार्थिव शरीर वहां पड़ा हुआ था, कोई वहां पर उसका देह संस्कार करने वाला नहीं था। उस समय जैन समाज से एक दीवान टोडरमल जी, उन्होंने कहा मैं इसका संस्कार करूं। तो हुक्मरानों ने कहा जमीन कहां से लाओगे? उन्होंने कहा मैं खरीदूंगा। उन्होंने कहा जमीन खरीदनी है तो जितनी जमीन चाहिए उतने सिक्के बिछाने पड़ेंगे उसके ऊपर सोने के, बिछा सकोगे? उन्होंने कहा मैं बिछाऊंगा। उन्होंने अपना सारा कुछ निछावर करके सिक्के बिछा दिए। जब उन्होंने देखा इन्होंने तो सिक्के बिछा दिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तेरे को सिक्के बिछाने के लिए कहा था, ये लेट के नहीं बिछाने, इन्हें खड़े करके बिछाओ। उन्होंने अपनी हवेली बेच दी और खड़े करके सिक्के बिछाए। दुनिया की सबसे महंगी जमीन है वो जो उन्होंने खरीदी थी छोटे साहिबजादों की संस्कार करने के लिए। तो मैं उस बात को याद करते हुए आप सबका बहुत ऋणी हूं। और मुझे पता है कि जैन समाज अपने समाज के लिए नहीं, किसी के लिए भी बढ़ चढ़कर दान दे सकता है। इसीलिए आज जैन समाज हिंदुस्तान का सबसे संपन्न समाज है। बस इतना ही कहते हुए आप सबसे क्षमा चाहता हूं, समय नहीं है, बातें तो बहुत थी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं रेप फादर सेबेस्टियन कालीटराम, प्रिंसिपल ST फैदालिस स्कूल अलीगढ़। पूजनीय गुरु जी, मनिंदर जी, सभी वेदी पर उपस्थित और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय, दया का, करुणा का, स्नेह का इस अस्पताल के लिए अपने पूर्ण योगदान देने वाले सम्माननीय सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इतना आनंदित हूं यहाँ आकर देखा, ऋषि ऋषभदेव जी ने हमारे भारतीय संस्कृति को दया, अहिंसा, करुणा का पाठ सिखाया। वो आज बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे। मुनि जी ने घर छोड़ा परिस्थिति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हम सबों के लिए। उसी कार्य 108 अस्पताल खोलते हुए आगे बढ़ने में, उनके स्वप्न को साक्षात करने के लिए आप सब लोगों ने योगदान दिया। आप सबों का सम्मान हो, ईश्वर की भरपूर मात्रा में आशीष मिले। इसी कार्य जल्दी ही हमारे देश में पशु पक्षियों के प्रति प्यार का, दया का, करुणा का, स्नेह का
वो संदेश वो पाठ पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाए, ये मेरा शुभकामना है, प्रार्थना है। थैंक यू। मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाराजबान नरीमन जयवाला आध्यात्मिक गुरु पारसी समुदाय। माननीय डॉक्टर मनेंद्र सिंह जी एंड हमारे स्वामी सुशील गोस्वामी महाराज जी से आज हमें आपका दर्शन हुआ है। श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी, नाम ही विद्यासागर है तो अमीचंद सागर, ओके, अभिचंद सागर तो नाम ही ऊंचा है। और हम हमेशा जोराशन से प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट की प्रेयर है, अगर आप साथ रखना है तो कर सकते हैं। यथा वैर्यो यथा रतो असाचित चा वंगयो दस्ता मनिंगो शौत्रनाम इंग्योस मजदाय शौत्रम चा और आयम दरेगोप्यो ददद वास्तारे अशेम बहु वैष्टमस्ति उष्टास्ति उष्टामाय यत अशाय वैष्टाय शिव। कुछ भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो हम ये पहले प्रेयर्स करते हैं। इसकी हम जैसे अर्थात बता रहा हूँ, जैसे भगवान की इच्छा की एक पवित्र व्यक्ति की इच्छा के सम्मान है जो सच्चाई से है। हम अच्छाई और बुद्धिमत्ता के लिए एक अच्छा काम के लिए है और ये सब अच्छे काम की इच्छा से है। हम भगवान की शक्ति और अधिकार की इच्छा रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। और जोराशियन का जो महत्व है हमारे पारसी धर्म में, एनिमल प्रोटेक्शन, पशु संरक्षण, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस धर्म के जानवरों के प्रति दया और देखभाल पर विशेष जोर दिया गया है। औरमजदा हमारे जो क्रिएटर है, पारसी मान्यताओं के अनुसार सभी लाभकारी जानवर औरमजदा सर्वोच्च की पवित्र रचनाएं हैं। मनुष्यों का कर्तव्य कि वे इन रचनाओं की रक्षा करें और उनका पोषण करें। गायों का महत्व के विशेष ब्रह्मांडीय महत्व है। अवस्था ग्रंथों में गैश उर्वा शब्द का अर्थ गाय की आत्मा है, जिसे पृथ्वी की आत्मा के रूप में व्याख्यात किया जाता है। कुत्ते का विशेष स्थान है। कुत्ते को जो अत्यंत पवित्र, साफ और धार्मिक प्राण माना जाता है। अवस्था के ग्रंथों के विशेष रूप से वेंडिडा कुत्तों के गुणों को, अधिकारों और देखभाल के बारे में विस्तार बताते हैं। कुत्तों को घरों में उपयोग कार्य करने का और आध्यात्मिक गुण रखने के लिए सराहा जाता है। नैतिक दायित्व पारसी धर्म के मनुष्यों को, जानवरों को और बीच बहुत संघर्ष के भूमिका निभानी होती है। अच्छे विचार, अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों से माध्यम से नैतिक जीवन जीना आवश्यक है, जिसमें सभी जीवन रूपों का सम्मान करना शामिल है। और इस धर्म के प्रकृति और उनके तत्वों, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु के संरक्षण पर बहुत जोर दिया गया है, जिसने इस दुनिया का पहला पारिस्थितिक धर्म, वर्ल्ड फर्स्ट इकोलॉजी रिलीजन में से एक बना दिया गया है। आमीन। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास अंतिम वक्ता के रूप में स्वामी वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज हैं। ये नेशनल प्रेस सेक्रेटरी हैं, अखिल भारतीय रविदास सिया धर्म संगठन भारत। ये हम आपको बता दें, ये हमारी जैन समाज है। अभी महाराज जी का पिछी परिवर्तन है और ये हमारी समाज के लिए भोजन की व्यवस्था है। और ये हमारी पूरी समाज सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती है। और अभी हमारा 4:30 से 5 बजे हमारा बूंद पूजन का कार्यक्रम है। इसलिए हम लोग जो हमारे माननीय सम्माननीय बैठे हैं, हम सबका उद्बोधन चाहते थे। सबका उद्बोधन हम वहीं ब्रेक कर रहे हैं और हमारे अंतिम वक्ता के रूप में स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, नेशनल प्रेस सेक्रेटरी, अखिल भारतीय रविदास जी धर्म संगठन भारत।
के संस्थापक परम पूज्य 108 मुनि सागर जी महाराज जी, मैं उनके चरणों में अनंत प्रणाम करता हूँ। और आज जो मुझे यहाँ लेकर के आए हैं भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक परम पूज्य गोस्वामी सुशील जी महाराज एवं सभी धर्मों के धर्माचार्यों को उनके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। मैं निवेदन आप सभी के चरणों में ये करना चाहूंगा क्योंकि मुझे संचालक जी ने जो इशारा कर दिया है और मैं बिल्कुल आप सबका सहयोग के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं डॉक्टर मनिंदर जैन साहब उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है सदगुरु विद्यासागर जी महाराज के नाम पर वो उपचार अस्पताल और भगवान श्री राम जी के नाम पर पक्षी उपचार अस्पताल, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। विश्व की मानव जाति के लिए बड़ी प्रेरणा है। ये वो रास्ता है जहाँ से ये देश विश्व गुरु की उपाधि तक पहुँचेगा, क्योंकि इंसान ही नहीं हमें पशु पक्षी और प्राणी मात्र से प्रेम करना है। इंसान की सेवा नहीं, हमें हर प्राणी की सेवा और उसका सम्मान करके अपने मानव धर्म को निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और सभी दाताओं की मैं उज्जवल भविष्य और उसकी सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मुनिश्री अच्छा हमारे दया भावना के अध्यक्ष मणिन जी, जिनका बहुत परिचय हमारे गुरुजी ने दिया है, तो मैं परिचय ना करके सीधे मणिन जी को बुला रहे कि मणिन जी अपना परिचय स्वयं दें और अपने वक्तव्य से लोग इनकी पहचान करें कि हमारे मणिन जी क्या है। मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ जय जिनेन्द्र जय महावीर से। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय श्री राम। थोड़ा सा रुपया दे दो रे भैया, गौ सेवा के नाम का प्रभु के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। जो बात सब पे लागू है वो मुझ पे भी लागू है। मैं एक मिनट में अपनी बात पूर्ण करूंगा। यहाँ आज आए हुए हर भाई और बहन, देखो बहुत से लोग कहते हैं मेरे परिवार ने पैसा दे दिया, मेरे पति ने दे दिया तो मुझको देने की जरूरत नहीं है। हम संसार में अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे। आप सहमत हो तो ताली बजाओ। इसलिए सबको पुण्यशाली बनना है। अगर मेरे घर में मैं क्या करते हैं, मैं अलग दान देता हूँ, मेरी पत्नी अलग दान देती है, मेरी बहू अलग दान देती है, मेरा बेटा अलग दान देता है। वही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं वो गौ सेवा अस्पताल के लिए और पंछी अस्पताल के लिए। देखिए भगवान श्री राम ने जटायु से उनका संबंध था, तो हम लोगों ने अपने जो पंछियों का अस्पताल का नाम रखा है वो भगवान श्री राम के नाम पर रखा है, क्योंकि जटायु के साथ में आप सबको मालूम है, रिपीट नहीं करूंगा। तो आज मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है आप सभी लोगों से, आज आप जितना भी दोगे गौ सेवा के लिए, हम लोग सभी जानते हैं जल थल नभ तीनों के जो भी प्राणी हैं हर एक के अंदर आत्मा होती है, और हम भी 84 लाख योनियों में हो सकता है कि उन्हीं किसी जीव बने हो। आप सबको भगवान महावीर का मालूम है, वो एक पर्याय में शेर के रूप में भी थे, सबको मालूम है, भील के रूप में थे। तो उन्होंने भी बहुत बड़ी यात्रा की थी। और मैं भी यही कहता हूँ कि अगले जन्म को हमको सुधारना है। मेरे बड़े भाई महान गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन ने मुझको बहुत अच्छी बात सिखाई। उन्होंने कहा हम 3 जन्मों के बारे में जानते हैं। पहला जन्म जो हमारे इस जन्म से पहले था उसके बारे में हम ऐसे जानते हैं कि हमने अच्छे काम किए थे तो हमको मानव जीवन मिला है और हम लोग अच्छे घर में पैदा हुए हैं। सहमत है कि नहीं आप लोग? और अब हम जो अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म कैसा होगा? कैसा होगा अगला जन्म? हम दान पुण्य करेंगे तो
अच्छा ही होना है ना। तो 3 जन्मों के बारे में हर मानव जानता है। तो हम लोग बचपन से ही, और जैन लोग तो जानते ही हैं कि हमारे माँ के दूध में सत्य और अहिंसा और करुणा रहती है। आप सभी लोग जानते हैं इसको। तो मैं ज़्यादा ना बोल के आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे 108 अस्पतालों के संकल्प को, क्योंकि मैंने मुनिश्री से वायदा किया है कि 3 साल के अंदर हम पूरा कर देंगे, और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से और पूरे देश भर में फैले हुए हमारे नेटवर्क से ये काम अवश्य संभव हो पाएगा। हमको लगभग 7 हॉस्पिटल्स की स्वीकृति जगह की मिल चुकी है। मेरे 2 दोस्तों ने अभी जमीन दी, वो कोई दोनों ही जैन नहीं थे। एक डॉक्टर त्रेहान है, उन्होंने अपनी जमीन मथुरा में दी है मुझको, और मेरे एक और दोस्त है, उन्होंने गाजियाबाद में जगह दी है, और 5 जगह यहाँ मिल गई तो 7 हो गई हमारी जगह। तो आज मेरा निवेदन है लास्ट में आप सभी लोगों से, हर कोई यहाँ जो बैठा हुआ है, चाहे वो 11 रुपया दे या 11 लाख रुपया दे या 1 करोड़ रुपया दे, सब लोग देंगे। हाथ उठा करके मेरी बात की अनुमोदना करें सब लोग। हर कोई बच्चा भी अपने लिए पुण्य कमाएगा। भाई साहब आप हाथ नहीं उठा रहे, सभी लोगों को हाथ उठाइए और मुनिश्री के लिए जोरों से ताली बजाइए। उन्होंने इतनी बड़ी कल्पना की है और मुझको उसका एक निमित्त बनाया है, पर वो मैं निमित्त अकेला नहीं हूँ, आप सभी लोग उस काम में निमित्त हैं। मैं सभी लोगों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर और प्रणाम करता हूँ, जय सनातन बोलता हूँ। साथ ही साथ जो भी मेरे सहयोगी हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने भी आज दान की राशि बोली उन सबका भी बहुत बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। महाराज जी आपसे क्षमा चाहते हुए कुछ और घोषणा करना चाहता हूँ। अभी मैंने मुनि अबचल सागर जी शिला 11,000 रुपए तक की घोषणा की थी। 21 हमारे पास और व्यवस्था है, स्वर्ण शिला 5100 रुपए और रजत शिला 2100 रुपए, ये राशि की घोषणा है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो कम से कम रजत और स्वर्ण शिला तो रख के ही जाएंगे। और जो नाम आए हैं वो हम इस तरफ जल्दी से जल्दी पढ़ देते हैं। हमारे दया भावना फाउंडेशन के लोग वहां जाएं और लोगों के नाम लिख के लाएं। गौतम जी अग्रवाल, बरुआ सागर वाले, PS ज्वेलर, विवेक, अंकुर अग्रवाल, हमारे जिलाध्यक्ष जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृतिका जैन परहार, धर्मपत्नी हेमंत परहार जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप सिंह जी यादव, रमेश चंद्र जी यादव करगुआ, संस्थापक खाटू श्याम, और उसके बाद विष्णु जैन तहसील वाले। 2 मिनट मारे, 2 नाम और विष्णु जैन तहसील वाले जी का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। और बड़ी बहुमान सम्मान के साथ हम पंडित अर्जुन जी सबको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आइएगा और अपनी मंगल भावनाएं हम सबके बीच समर्पित करिएगा। आदरणीय साहब। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो दया भावना फाउंडेशन है इसके विषय में लगभग सभी को जानकारी है। 1 दिसंबर 2020 को पंजीकृत मध्य प्रदेश शासन से हुआ था। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन तक न रह के पूरे भारतवर्ष में आगे ग्राफ बढ़े, इसका NGO मिले, इसके साथ जो भी मेरा सहयोग बन पड़ता है मैं सहयोग प्रदान करूंगा। मुनि सागर जी का, अविचल जी का जो भी संकल्प है, ये संकल्प छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं इस संकल्प का सुदास सागर जी महाराज की प्रेरणा का मैं बहुत आशीष और लेना चाहता हूं कि इस गति को आगे गतिचार प्राप्त हो। सभी लोगों ने दान की बात की है, बहुत अच्छी। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, धर्म जहां जागृत हो वहां गौर करिएगा। आज समाज में कुरीति फैलती चली जा रही है। धर्म करना, दान देना सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे पहले एक संकल्प लो। एस्ट्रोफिजिक्स में भी एक शब्द आया है, 33% को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला 33% है पीपल्स एंड एनवायरमेंट, दूसरा 33% है हमारी स्वयं की फ्री विल, तीसरा परसेंटेज है हमारा DNA, हम किस में जन्म लिए, किस परिवार से है। इसको मैं चाह के भी नहीं बदल सकता, ना कोई बदल सकता। बदल सकते तो एक चीज बदल सकते हैं, वो क्या है, हम और आपको पहले अपन नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा, मेरी संतान कुरीति या अल्पायु पैदा हो। मैं चाहता हूं संपूर्ण पूर्ण आयु हो, फिर चाहता हूं समाज में भी दीर्घायु हो। लेकिन यदि हम संस्कार अपने परिवार में नहीं दे रहे हैं, पीपल्स एंड एनवायरमेंट बैड है,
तो ये सारी चीजें बेकार जाती हैं। तो आज से एक संकल्प लें सब लोग कि हमें वातावरण को अपना गुड रखना है, कहाँ समय इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। जब हमारे सद्विचार होंगे तो धर्म के प्रति हमें कहना नहीं पड़ेगा, आस्था अपने आप आ जाएगी। तो इन सद्विचारों के साथ कहते हैं सत्यमम जीवो भव, सत्य करिए, जीवों पर दया करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामया मीन्स हमारे मानव कल्याण के साथ समस्त पशु जीव जंतु इनमें भी निराकार होना चाहिए, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जी, हमारे क्षेत्र के बड़े यशस्वी विधायक आदरणीय अनिल जी साहब निवाड़ी से बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करवाइएगा। अब जब हमारे विधायक जी बोलेंगे तो हमारे सभापति भी बोलेंगे, दो भले 1 मिनट का बोलेंगे। हाँ, 1 मिनट का। अच्छा, परम पूज्य गुरुवर अबचल सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। सर्वधर्म के सभी गुरुवर के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी मेरे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित मेरे जो महाराज जी के शिष्टमंडल सामने बैठा सबको नमस्कार। और विधानसभा निवाड़ी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। महाराज जी, हम जनप्रतिनिधियों को 1 मिनट में तो कोई रूपरेखा ही नहीं बन पाती बोलने की, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो एक अनूठा अस्पताल है, जो कभी सुनते थे लेकिन आज इस धरती पर देखने का जो अवसर आपके सानिध्य में हम सबको मिला, आपकी प्रेरणा से निश्चित रूप से ये अस्पताल तो भव्य बनने जा रहा ही है। मैं आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी जो गौ भक्त भी हैं और इसके लिए वो लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास भी कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस धरती पर लाऊंगा। बनगांव चूंकि मेरी विधानसभा का एक अंग है और मैं आज गौरवशाली और गौरव दिन भी मानता हूं। आज भगवान श्री रामराजा सरकार का विवाह का उत्सव भी है, तो आज का दिन ऐतिहासिक बने यहाँ बनगांव की धरती पर। और आप विश्वास करिए, ये जो अभी आप सब देख रहे थे, महाराज जी बढ़ चढ़ कर सारे लोगों ने मैं अपनी सहभागिता इसमें जो जोड़ने का काम किया, किसी ने कई राशियों के माध्यम से। अभी जो अनुयायी जो आपके भक्त मंडल थे वो कहीं कच्चे मार्ग से आ रहे थे, मैं समझ रहा था कि आने वालों को असुविधा हो रही होगी। आपका ही भक्त हूँ, आपका ही शिष्य हूँ, आप भरोसा रखना, इसको हाईवे पे जोड़ने का प्रयास मेरी ओर से होगा। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में जब अस्पताल की जब रचना तैयार होगी तो ये जो मार्ग होगा वो हाईवे से जुड़ा होगा और पशुओं का जो जीव दया का जो भाव का सपना आपने संजोया है उसको साकार करने में मेरी जो भूमिका हो सकेगी मैं करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्यावासी राम कहलाए, दशरथ नाम कहलाए, रघुवंशी राम कहलाए, और जब तक बनगांव में आए तो बनवासी श्री राम कहलाए। एक परिवार एक परिणाम परिवर्तन की क्रिया, पिच का परिवर्तन जो की जा रही है, ये आपके सामने बड़े सम्मान के साथ कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं। हिंदू जिनको राम कहे और पीर कहे पैगंबर हो, हम जैनी भाई यही कहे तुम्हें महावीर तुम्हें तीर्थंकर हो। ऐसे पूज्य विशाल सागर महाराज के लिए कर कमला में नवीन पिच का भेंट करने का सौभाग्य डॉक्टर अंशु जी, डॉक्टर मयंक जी और हमारे समस्त संतगण जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, बड़े बहुमान सम्मान के साथ आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि पूज्य गुरुदेव के कर कमला में नवीन पीछ का भेंट करें। न होते सूर्य रुचंदा, न ज्योतिष मंत्र होते, न ब्रह्मांड होता, न भौतिक यंत्र होते, समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत न होते, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत न होते। आज पूज्य गुरुदेव अविचल सागर जी महाराज के कर कमला में हमारे समस्त संतगण ये नवीन पीछ का भेंट कर रहे हैं। ये परिणाम परिवर्तन की क्रिया है। पिच का परिवर्तन, साधु के पास मात्र 3 उपकरण होते हैं, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लगते गए लक्ष्य। आइए परम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर मंदिर जी आइए और पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम में पिच का भेंट करिएगा। सभी संतगण देखिए, सौभाग्य है आज इस पावन भूमि पर एक साथ भारत के इतने महान संत हमारे बीच हैं। ये सौभाग्य है, जिनके चेहरे खिले खिले होते हैं वो कहीं ना कहीं संतों से हिले मिले होते हैं। आज हम सबके चेहरों पे जो मुस्कान है, ये मात्र संतों का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा है जो आज इस पावन भूमि पर ये मांगलिक उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं।
पशुओं के लिए एक अस्पताल कभी कल्पना नहीं की होगी, पशुओं के एक्सरे होंगे जी। और बड़े सम्मान के साथ क्रिया संपन्न की जा रही है और पूज्य गुरुदेव के करकमलों में नवीन पिच भेंट की जा रही है। देखिए, ये पिच का मृत्यु होती है, इससे किसी भी जीव का घात नहीं होता है। चींटी से भी छोटे जीव बच जाते हैं। ये पानी को ग्रहण नहीं करती, ये पसीने को ग्रहण नहीं करती। और जीव रक्षा का उपकरण ये मुनिराज अपने हाथों में रखते हैं सदैव। इसके बगैर तो 4 हाथ भी नहीं चलते मुनिराज। आज इतने महान संत पूज्य गुरुदेव के करकमलों में पिच का भेंट कर रहे हैं। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। हो गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतने बने महान गगन को छूले हो गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, इतने बने महान गगन को छूले हो। तुम ही से आगाज तुम से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। देखिए, समय अपनी गति से गतिमान है। शिलान्यास की सारी क्रियाएं भी संपन्न होनी है। 1 घंटे की क्रिया है वहां पर। और हम दानवीरों का बड़े हृदय से सम्मान करते हैं। जिन्होंने करोड़ रुपया दिए हैं उनका भी, 1 रुपया दिया है उनका भी। क्योंकि अंगूठी अगर सोने की हो, उसमें हीरा लगा हो तो अंगूठी सोने की नहीं हीरे की कहलाती है। आपका 1 रुपया है कि लाख रुपए दान दान कहलाता है। इसलिए हम सारे दानियों का सम्मान करते हैं। 100 वर्ष जीने के लिए 100 दिन होना जरूरी नहीं है। 100 वर्ष जीने के लिए 100 वर्ष रहना जरूरी नहीं है। एक दिन में भी ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें 100 वर्ष तक याद रखें। बड़े सम्मान के साथ बनगाय सरपंच जी ने नगद राशि 11,000 रुपए की नगद राशि, देखो विस्फोटक पदार्थ है, काय को घर में रखो, दिया है। तालियां बजाकर प्रधान जी का सम्मान करिएगा। और जिन्हें पुरानी पिचका गुरुदेव की भेंट की जा रही है, बड़े सम्मान के साथ श्रीमान बीके जैन साहब, पूर्व देवराज सौतरविंद्र, बीरेन जी जैन, बहन कमल जी जैन, पूर्व रिटायर्ड वन विभाग ऑफिसर। तालियां बजाइएगा पहली बार उनके सम्मान में। सन फ्रांस सिटी में ये चिट्ठी दी जा रही है बीके जैन साहब, जोरदार तालियां। इनकी जितनी तपस्या, जिनकी सेवा महाराज जी के पास रही है, वास्तव में आज ये पिछी के हकदार हमारे बीके जैन साहब परिवार। जोरदार तालियां स्वागत पिछी ले रहे हैं हमारे बीके जैन साहब परिवार। सभी लोग आगे से बढ़ जाएं, सभी लोग आगे से बढ़ जाएं भैया, सभी लोग आगे से बढ़ जाएं। और सभी लोग भोजन करके ही जाएंगे। ये देखो भैया हमारे बीके जैन साहब का संकल्प, ये देखो भैया, जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां। ये क्षण बड़ी मुश्किल में मिलता है। ये साल भर की पिच्ची होती है तो इस समय भेंट होती है। बड़े सम्मान के साथ, बड़े टीमों के साथ ये पिच्ची मिलती है जो हमारे बीके जैन साहब और कमल भाभी को मिली है। जोरदार तालियां, जोरदार सम्मान, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग अभी यहाँ पर भूमि का शिलान्यास होगा, वहां चलेंगे। और जितने भी लोग आएंगे बगैर प्रसाद के, बगैर भोजन के कोई भी नहीं जाएगा। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे वहां भूमि शिलान्यास के लिए। और जा रहे हैं, एक नाम और आ गया, 11,000 रुपया जैन महिला किटी, सुधीर जैन चिरगांव, 11,000 रुपया सुधीर जैन चिरगांव, कैलाश रेजिडेंसी। इस तरह से जो भी नाम आए हम उनके नाम की घोषणा करेंगे। सभी लोग प्रसाद भोजन करके जाएंगे। अब इस भूमि शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। हमारे पंडित जी साहब को बहुत देर से मौका था, ये अभी हमारा शिलान्यास कार्यक्रम कराएंगे। मुनि श्री का प्रवचन, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। मुनि श्री का प्रवचन बहुत कम सुनने को मिलता है और आज आपके सामने मुनि श्री की वाणी खिल रही है। सभी लोग सुन के जाएंगे। 5 मिनट का उद्बोधन है, बहुत थोड़े समय का उद्बोधन है। 5 मिनट का प्रवचन है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठिए, बैठ जाइएगा प्लीज। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम शांति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की,
निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। अनंत काल से इस भूमि पर हम मनुष्यों के साथ, हम मनुष्यों से भी कई गुना अधिक संख्या में पशु पक्षी भी यहां विराजित हैं। विगत 1.5 वर्ष से इसका संकल्प लिया कि पूरे भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और आश्चर्य की बात यह हुई कि 6.5 लाख गांव में एक भी स्थान पर किसी भी पशु, किसी भी पक्षी के लिए पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत उपचार मिल सके, ऐसा एक भी अस्पताल जो अत्याधुनिक उपचार उपकरणों से सुसज्जित हो, एक भी अस्पताल नहीं है। जहां कहीं भी संचालित है, मुश्किल से मेरी जो पकड़ में आया 15-20 अस्पताल कुछ हमारे सनातन परंपराओं के साधु सन्यासियों के द्वारा संचालित हैं। पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ गौवंश है, उससे भी कई गुना अधिक मात्रा में अन्य पशु पक्षियों का भी यहाँ हमारे आसपास विचरण होता है। इनको भी तकलीफ होती, पीड़ा होती, एक्सीडेंट होते, घायल होते, अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और इनके लिए उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब ऐसा चिंतन में मैंने महसूस किया, और विश्वास मानिए मेरी कोई शक्ति भी नहीं है मैं एक अस्पताल बना सकूं, एक अस्पताल के लिए भी किसी को कह सकूं, वो मेरा सामर्थ्य आज भी नहीं है, ना सामाजिक ना किसी प्रकार की, ना मेरा कोई परिचय है ज्यादा समाज के अन्य लोगों से। फिर भी हमारे धर्म में, भारत में जितने भी यहाँ संत महात्मा आए हैं, आचार्य विवेक मुनि जी, रविदास संप्रदाय से, हमारे इलियास जी, हमारे यहूदी समाज से, पारसी समाज से, हमारे सिख समाज से, ये सारे संत यहाँ उपस्थित होकर के, और हमारे झांसी जिला यूं कहो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पंडित विद्वान नाम अर्जरिया, और हमारे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी ठाकुर, ये विगत 3 साल से परिचित है इनसे, और इनका भी बहुत अच्छा मानस है कि झांसी और कानपुर के बीच में एक अस्पताल की भूमिका हम लोग बना रहे हैं इनके सानिध्य में। और आज यहाँ झांसी में यह जो शिलान्यास किया है, इसका कारण यह है कि विगत 3-4 महीने पहले से ही हमारी परिचय हुआ मनिंद्र जैन से, और जैसे इलियासी जी ने कहा कि ये तो हमारे लिए साधु ही है। कल ही मेरी बात हो रही थी साक्षी महाराज जी से, तो मैंने उनको एक बात कही, बात करते करते, कि हम मुनिंद्र है और ये मनिंद्र है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो ऐसे हमारे लिए जो अध्यक्ष दया भावना फाउंडेशन का हमने इनको जिम्मेदारी दी है, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, अहिंसा प्रेमी है, और हम ऐसा भाव बनाते हैं। अर्जरिया जी, आपका इसमें बहुत अच्छा सहयोग चाहिए, विधानसभा के अध्यक्ष जी, और आप सभी साधु संत। हम चाहते हैं कि जहां भी आप जाए, दया भावना फाउंडेशन के लिए आप वहां कोई भूमि मिले, कुछ लोग ऐसे सहयोग अहिंसा में रुचि रखते हैं, सभी लोगों के सहयोग से भारत के करोड़ों करोड़ों पशु पक्षियों के लिए अस्पताल होना ही चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में अस्पताल है। 6.5 लाख गांव में हम मानते हैं कि 10-10 अस्पताल होंगे, मिनिमम 10-10 अस्पताल, और झांसी शहर में ही लगभग 1000-1500 अस्पताल है, उससे भी अधिक मात्रा में होंगे। लेकिन एक ऐसी अहिंसा जो भगवान राम ने हमें शिक्षा दी है,
जो भगवान कृष्ण की शिक्षा है, जो भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक और सभी जितने भी हमारे पैगंबर आदि हुए, सभी ने अहिंसा को समर्थन किया है। और हम चाहते हैं कि दया और करुणा की इस श्रृंखला में हम इन अस्पतालों का निर्माण करके, एक अस्पताल जब निर्माण होगा, उस एक अस्पताल से लगभग चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर तक लगभग 50 से 100 गांव हम एक अस्पताल के साथ अटैच करेंगे। और उन अस्पतालों में आसपास के सभी पशु पक्षी जो घायल हो, एक्सीडेंटल हो, जख्मी हो, ऑन द स्पॉट वहां पहुंच करके एम्बुलेंस के साथ हम लोग उसको अस्पताल लाएंगे और पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत एडमिट भी करेंगे, ऑपरेशन भी होगा, उसका संवर्धन भी होगा और ट्रीटमेंट करने के उपरांत उनको निकट की गौशालाओं में हम जीवन पर्यंत उनको संभालेंगे। ऐसा नहीं कि अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के उपरांत हम उनको दोबारा रोड पे छोड़ेंगे, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से इस संकल्प के प्रति जागृत है, सभी लोगों का इसमें सहयोग मिल ही रहा है। और आज मैं थोड़ा स्वल्प ही वक्तव्य दे करके सभी संत महात्मा यहाँ उपस्थित रहे। आपने हमारे इस दिव्य अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति दे करके जो एक अनुग्रह किया है, हम चाहेंगे कि इस दया भावना फाउंडेशन के भविष्य के सारी प्रकल्पों में आप अपने तन से, मन से, अपनी वाणी से और जन सहयोग का एक ऐसा सैलाब खड़ा करें। बहुत सारे लोगों के पास धन है, वैभव है, समृद्धि है, और सारे पुराण ग्रंथों में एक बात बहुत अच्छी कही है कि ईश्वर ने अगर आप लोगों को धन, वैभव और संपदा दी है तो सबसे पहले आपका आनंद के लिए दी है। ईश्वर आपको आनंदित करने के लिए धन दिया है, और उस धन का अगर कोई दूसरा उपयोग है तो दया करने के लिए मात्र वो धन का आपको इतना प्रचुर मात्रा में वैभव संपदा आपको प्रदान किया है, और कोई उस धन का उपयोग नहीं है। इसलिए मैं परमात्मा से और प्रार्थना करता हूं कि जिन भी महानुभावों ने अपने बढ़ चढ़ करके यह दान घोषित किया है, उनको परमात्मा और दया और करुणा भी बरसे, और जितना भी उन्होंने राशि दी उससे 10-10 गुना, 20-20 गुना उनके वंश में कभी धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, यश और कीर्ति की कभी कमी ना रहे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे महापुरुषों ने अवतार लिया, सभी लोगों ने गौवंश की रक्षा की है, और हम धन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी वाणी से बोलिए कि जब मैं सक्षम हो जाऊंगा मात्र जीवन में गौवंश की रक्षा करूंगा। जगत के सारे पशु पक्षियों के लिए भोजन और औषधि की व्यवस्था, क्योंकि चिंतन तो बहुत है, अनंत काल से इस भूमि पर सभी पशु पक्षियों के लिए प्रकृति के द्वारा अन्न और पानी तो दिया जाता है, वो भ्रमण करके अपना अन्न और भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन औषधि पहुंचाने का कार्य ना देवताओं का है ना किसी ईश्वर का है, वो सिर्फ मनुष्यों के द्वारा ही संभव है। तो भारत में जितने भी पशु है, पक्षी है, उन तक अगर औषधि पहुंचेगी तो ना कोई ऊपर वाला आने वाला है, ना कोई कहीं से आने वाला है। ये सारा कर्तव्य हम मनुष्यों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य इन पशु पक्षियों के लिए निरापाद, इन अबोल, बोलते नहीं, कहते नहीं, पीड़ा व्यक्त नहीं करते, इनके लिए औषधि प्रदान करने का कार्य हम मनुष्यों का ही है। हम सभी लोग आज संकल्प ले कि इन किन प्रकार हमारा जितना शक्ति होगी, वाणी से, मन से, बुद्धि से, धन से, हम दया भावना फाउंडेशन के साथ, योजना के साथ जुड़ेंगे और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। विगत साल में दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर में भी एक बहुत अच्छा, लगभग 3-4 करोड़ का बहुत अच्छा अस्पताल वहां निर्माण हो चुका है। लगभग 98% काम है, फिनिशिंग का काम बाकी है। और अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत में भी दया भावना फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत अच्छा अस्पताल अभी वहां बनने जा रहा है, और विश्व का सबसे हाईटेक अस्पताल हम झांसी में निर्माण करेंगे, और इस अस्पताल को हम पूरी विश्व को दिखाएंगे कि हम सभी धर्म के संत एकत्रित होकर के एक ऐसा अद्भुत संकल्प लिया है जो पूरे विश्व में अपना पशु पक्षियों के लिए उपचार का कार्य करेगा। इसलिए आज के लिए हम इतना ही विश्राम देते हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, सभी लोग जिन्होंने इसमें अस्पताल में सहयोग दिया, उन लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए, दानदाता के लिए मंगल आशीर्वाद। और आज का यह कार्यक्रम हम अब शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे। मुनि श्री का